नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया। झूलन गोस्वामी विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी, अब तक 40 विकेट लेकर कीर्तिमान हासिल किया। और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 252 रन बनाए। और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया है। इस महाकुंभ में 30 से अधिक खेलों को शामिल किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 11वें खेल महाकुंभ में 45 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने इस महाकुंभ की शुरुआत की थी और जबरदस्त उत्साह है लोगों के बीच में और इस समय स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री वहां खुद मौजूद हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी वहां पर हैं और इस कार्यक्रम में पूरे अगर हम देखें तो खेल प्रेमियों में बहुत सारा उत्साह है। लोग इस कार्यक्रम को लेकर और इसके माध्यम से, इस महाकुंभ के माध्यम से लोग इससे जुड़ रहे हैं। और मलय, अगर हम देखें तो जिस तरह का माहौल है स्टेडियम में और यहां पे जिस तरह से लोगों की उपस्थिति लोगों ने दर्ज कराई है और 45 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, खेलों की संस्कृति को भारत में बढ़ावा देने के प्रति जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा और उनका कृत संकल्प जो अब तक दिखाई पड़ता रहा है, उसी की एक कड़ी है गुजरात खेल महाकुंभ। 2010 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब वहां वो मुख्यमंत्री थे इसकी शुरुआत की थी और तब से युवाओं के बीच इसको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने लगातार सतत वो प्रयत्नशील रहे हैं, उसी में आज आप देख रहे हैं कि सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और वो अब इन खेलों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में इस समय वो मंच पर उपस्थित हैं और अब वो संबोधित करने जा रहे हैं। हम आपको प्रधानमंत्री का लाइव जो संबोधन है वो भी आपको सुनवाएंगे और क्या कुछ कह रहे हैं इस पल पल की जानकारी। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का खेल महाकुंभ पर संबोधन। माता की नमस्कार। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, संसद में मेरे साथी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल जी, गुजरात सरकार में खेल राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, संसद में मेरे सहयोगी श्री हसमुख भाई पटेल, श्री नरहरि अमीन और अहमदाबाद के मेयर भाई श्री किरीट परमार जी, अन्य सभी महानुभाव और गुजरात के कोने कोने से आए मेरे युवा दोस्तों, मेरे सामने ये युवा जोश का ये सागर
ये उत्साह की लहरें ये साफ बता रही है कि गुजरात का नौजवान आप सब आसमान छूने के लिए तैयार है। ये न केवल खेलों का महाकुंभ है बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। मैं आप सभी युवाओं को 11वें खेल महाकुंभ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं गुजरात सरकार को विशेष रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना के कारण 2 साल तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रहा, लेकिन भूपेंद्र भाई ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया है उसने युवा खिलाड़ियों को नए जोश से भर दिया है। दोस्तों, मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और आज मैं कह सकता हूं जिस सपने का बीज मैंने बोया था आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। दो 2010 में पहले खेल महाकुंभ में ही गुजरात ने 16 खेलों में 13 लाख खिलाड़ियों के साथ इसका आरंभ किया था। मुझे भूपेंद्र भाई ने बताया कि 2019 में हुए खेल महाकुंभ में ये भागीदारी 13 लाख से 40 लाख युवाओं तक पहुंच गई थी। 36 स्पोर्ट्स और 26 पैरा स्पोर्ट्स में 40 लाख खिलाड़ी, कबड्डी, खो-खो और टग ऑफ वॉर से लेकर योगासन और मल्लखंब तक, स्केटिंग और टेनिस से लेकर फेंसिंग तक हर खेल में हमारे युवा आज कमाल कर रहे हैं। और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। शक्ति दूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए
खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की, और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था, वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये गुजरात की युवा शक्ति का आपको गर्व है। गुजरात के खिलाड़ी पराक्रम कर रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है। जी हां, पीएम इस समय 11वें खेल महाकुंभ की उन्होंने शुरुआत की है, लोगों को शुभकामना दी है और इस पल को उन्होंने बहुत ही गौरवान्वित करने वाला बताया है। और पीएम ने कहा कि ये ना केवल खेलों का महाकुंभ है बल्कि गुजरात की युवा शक्ति का भी ये महाकुंभ है। कोविड के कारण 2 साल तक ये खेल नहीं हो सके, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। प्रधानमंत्री ने 2010 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बीज लगाया था वो अब वट वृक्ष बन गया है। 2010 में पहले खेल महाकुंभ में की भी उन्होंने चर्चा की, जिसमें 16 खेलों में 13 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 2019 में ये भागीदारी बढ़कर 13 लाख से 40 लाख तक पहुंची। 36 स्पोर्ट्स इसमें खेले गए और पैरा स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया और 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 55 लाख खिलाड़ी अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उन्होंने पीएम ने यह भी कहा कि हर खिलाड़ी के अचीवमेंट के पीछे एक उसकी लंबी साधना होती है। और अगर मलय हम बात करें तो आपने पूरे खेल महाकुंभ को जब से 2010 से ये इसकी शुरुआत हुई है, आपने बराबर इसको कवर किया है। क्या कुछ लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और जिस तरह का उत्साह स्टेडियम में देखने को मिल रहा है? अक्सर ये कहा जाता था भारत के बारे में कि भारत में खेल संस्कृति की कमी है, खेल संस्कृति नहीं है। यहां जो पुरानी कहावतें थीं जिनमें कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, उसको झूठा साबित कर और खेलों में भारत की प्रगति को देश की प्रगति के साथ जोड़कर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने एक नई नींव रखी, उन्होंने खुद कहा एक नया बीज उन्होंने बोया जो आज वट वृक्ष के रूप में यहां देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इसकी जो पूरी परिकल्पना है वो भारत के हर बच्चे को, हर युवा को और हर उम्र के लोगों को जो खेलना चाहते हैं उनको खेल और प्रतियोगिता दोनों से जोड़ने का एक अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम प्रयास है। वो यूं कि देखिए, सिर्फ खेल में हिस्सा लेना ही काफी नहीं है, बट खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर, उनका हौसला बढ़ाकर और उनसे एक नई उम्मीद जगाकर, देश के लिए नई उम्मीद जगाकर जिस प्रकार से आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें अगर आप देखें तो हर जिला स्तर पर स्कूल चुने जाएंगे। कैसे कि जिस स्कूल में सबसे अच्छे खिलाड़ी होंगे उसको पुरस्कार दिया जाएगा, दूसरे नंबर के खिलाड़ियों को। तो ये जो ग्रास रूट, तृणमूल स्तर से लेकर और शीर्ष स्तर तक जिस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की एक क्रमबद्ध योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, वो आज मूर्त रूप ले रही है एक ऐसी योजना के रूप में जिसमें कि खिलाड़ियों की कमी इस देश में नहीं होगी। और मलय, कहीं ना कहीं जब आप एक, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने वो बीज लगाया था और आज वो वट वृक्ष बन गया है, तो जब आप किसी परिकल्पना को अपने सामने साकार होते हुए देखते हो, जिस तरह का जुड़ाव हुआ 2010 में उन्होंने बात की कि 13 लाख खिलाड़ी थे और आज जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 55 लाख युवा इससे जुड़ चुके हैं, तो जब आप इसको बड़ा उस पौधे को होते हुए देखते हो तो
कितना सेटिस्फैक्शन और जिस तरह का उनको प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उत्साहित दिखे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तादाद में लोग स्टेडियम में आए और पूरी तरह से इस कार्यक्रम से जुड़े, वही इसकी सफलता को बताता है। बिल्कुल, और मैंने कहा ना कि हर आयु के लोग इसमें, न सिर्फ बच्चे और युवा बल्कि हर आयु के लोग इससे जुड़े हैं और हर कोई अपने आप को इसमें शामिल इस प्रकार कर रहा है कि एक होता है जब आप खेलते हो, आप आते हैं, आपको निमंत्रण मिला, आप गए, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, खुश हुए, घर आ गए। वो बात नहीं है। यहाँ लोग खेलों से जुड़े हैं, खेल के मैदान से जुड़े हैं, खेल की प्रतियोगिता से जुड़े हैं, यहाँ प्रतिभागी बनकर खेलने के लिए जुड़े हैं। तो इस प्रकार से खेल संस्कृति का विकास हो रहा है जिसकी इस देश में कमी थी, और प्रधानमंत्री ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले हैं। और जैसा कि आपने कहा मलय कि इसमें, इस खेल महाकुंभ में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उम्र की कोई सीमा नहीं तय की गई है इसके अंदर, तो हर उम्र का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। इसमें आप, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, न सिर्फ शामिल हो सकता है बल्कि उम्र और लिंग के आधार पर अलग अलग वर्गों में प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लेकर पुरस्कार जीत सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि सब लोग दौड़ रहे हैं, मैराथन में एक शहर दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ रहे हैं, और वैसी दौड़ आयोजित करके अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तब आपको अच्छा लगता है जब 60 साल का एक व्यक्ति वहां खिलाड़ी बनकर आता है, प्रतिभागी बनकर आता है, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए आता है और फिर पुरस्कार लेकर जाता है। तो हर उम्र के खिलाड़ियों को, हर वर्ग के खिलाड़ियों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है, काबिले तारीफ। बिल्कुल, तो ये तो बात थी खेल महाकुंभ की, और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खेल खबरों पर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेले गए मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 370 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 40 ओवर और 3 गेंद में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने शतकीय पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 119 गेंद में 123 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अगर हम देखें तो एक बहुत ही जिस तरह से भारत ने आज इतनी बड़ी जीत दर्ज की है और दो खिलाड़ियों का शतक लगाना कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? बहुत बड़ी सफलता, खासकर तब जबकि आपने देखा कि जब भारत ने विश्व कप में अभी तक का अपना सर्वाधिक स्कोर 317 बनाया तो लगने लगा कि मैदान बिल्कुल आसानी से जीत लिया जाएगा, मगर उसके बाद जिस प्रकार से 100 रन बन गए और एक भी विकेट नहीं गिरा, तो एक समय था वेस्टइंडीज का स्कोर था 100 बिना किसी नुकसान के, और तुरंत 162 होते होते सभी खिलाड़ियों को भारत की गेंदबाजों ने शामियाना दिखा दिया और झूलन गोस्वामी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो इससे बढ़कर और क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद भारत की महिला क्रिकेट शक्ति का जो ये प्रदर्शन हुआ है, ये भी अपने आप में एक अनोखा प्रदर्शन है। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी हम खेल महाकुंभ की बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी खबर आ रही है हमारे पास, तो निश्चित तौर पर भारत की ये बहुत बड़ी जीत है। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 252 रन बनाए। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने 92 और ऋषभ पंत ने 39 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से लसित एम्बुल्देनिया और प्रवीण जयविक्रमा ने 3-3 विकेट लिए। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत एक मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तो मलय, समय कम है, आपसे जानना चाहेंगे 252 रन भारत ने पहली पारी में बना लिए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत अच्छा स्कोर है, टर्निंग विकेट है यहाँ। 252 रन, बहुत बड़ी पारी खेली है भारत ने, और श्रीलंका की गेंदबाजी कमजोर रही है, मैं बस इतना ही कहूंगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।